इंसान खुद के भीतर कमी क्या है उसे कभी नहीं देखता, लेकिन सामने वाले के अंदर क्या कमी रह गई है उसका ध्यान हमेशा उसी के ऊपर होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों का मजाक तो उड़ा देते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है, लेकिन जब वही मजाक उनके ऊपर घूम कर आता है तो ये बात उन्हें बुरी लग जाती है। कल जब ट्विटर पर कपिल शर्मा के साथ किसी ने भारती सिंह को लेकर सवाल जवाब किया था कि भारती सिंह तो गांजा रखने के मामले में पकड़ी गई है, अब अगला नंबर तुम्हारा ही होगा, तो इस बात पर कपिल शर्मा नाराज हो गए, एकदम से चिढ़ गए और चिढ़कर उन्होंने सामने वाले व्यक्ति के शारीरिक रूप का मजाक उड़ाते हुए ये कह दिया कि मोटे पहले अपनी साइज का शर्ट तो सिलवा लेता। अब गांजा रखने के मामले में भारती सिंह पहले ही गिरफ्तार हो चुकी है, दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है, तरह तरह की बातें कर रही है, लेकिन यही भारती सिंह कपिल शर्मा के एक एपिसोड में सिंगर नेहा कक्कर का मजाक उड़ा रही है। दरअसल हुआ ऐसा कि कपिल शर्मा का जो एपिसोड शूट हुआ था इंडियन आइडल की टीम को लेकर, ये एपिसोड तब शूट हुआ था जब भारती सिंह गिरफ्तार नहीं हुई थी, जब उनसे एनसीबी की पूछताछ नहीं हुई थी। तो इस एपिसोड में इंडियन आइडल की पूरी टीम आई हुई थी, जहां पर आदित्य नारायण, विशाल डडलानी ये सभी आए हुए थे, और उस दौरान भारती सिंह स्टेज के ऊपर थी। तब भारती सिंह ने इन्हीं जजेस से जब पूछा कि नेहा कक्कर कहां पर रह गई, तो जजेस ने इशारा करते हुए कहा कि क्या पता। तो उसके बाद भारती सिंह ने एक केला उठाया और केले को उठाते हुए उन्होंने कहा कि भारती सिंह इसके अंदर है। कि भारती सिंह के ऐसा कहते ही बाकी सब लोग वहां पर हंसने लगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो भारती सिंह ने सीधे सीधे तौर पर नेहा कक्कर की हाइट का मजाक उड़ाया है। नेहा कक्कर हर बार इंडियन आइडल का जज बनती हैं। वैसे देखा जाए तो नेहा कक्कर के ऊपर तरह तरह के मीम्स भी बनते हैं कि वो छोटी से छोटी बात पर रोते हुए नजर आ जाती है। जब भी कोई इंडियन आइडल का कंटेस्टेंट उसकी तकलीफ उन्हें दिखाई पड़ती है तो वो रोते हुए नजर आ जाती है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर नेहा कक्कर के ऊपर काफी मीम्स बनाए जाते हैं। चलिए ये तो रही खैर मीम्स की बात, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से भारती सिंह ने नेहा कक्कर की लंबाई का मजाक उड़ाया है ये बेहद शर्मनाक है। और यही बात है कपिल शर्मा के शो की, जहां पर हर किसी का मजाक बनाया जाता है, कभी किसी के दुबलेपन का, कभी किसी के मोटापे का, कभी उसके रंग रूप का, चाहे वो किसी भी तरह का हो। कपिल शर्मा के शो में उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जब यही मजाक सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा या कपिल शर्मा के किसी टीम मेंबर का उड़ाया जाता है, तब यही बात इन्हें बुरी लग जाती है कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उन्हें ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आप दूसरों का मजाक उड़ाते हो तो खुद का भी जब मजाक उड़ता है तो उसे समझने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप मजाक समझ सको और उसको एक्सेप्ट कर सको, वरना आप दूसरों के साथ भी मजाक ना करो। और रही बात नेहा कक्कर की, तो अभी जस्ट इंडियन आइडल का प्रोमो आया हुआ था जहां पर एक सिंगर गाते हुए नजर आ रहा है, वो राजस्थान से आया हुआ है। जब विशाल डडलानी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे, तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी नानी ने लोन लेकर मुझे यहाँ पर भेजा हुआ है। नेहा कक्कर ने उससे पूछा कि कितने का लोन लिया हुआ है, तो उस आदमी ने कहा कि सिर्फ 5,000 रुपए का लोन। इस पर नेहा कक्कर फिर से इमोशनल हो जाती है और इमोशनल होते हुए नेहा कक्कर उस आदमी को कहती हैं कि मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट आपकी नानी के लिए है और वो है 1 लाख रुपए का। तो नेहा कक्कर का मजाक जो भी उड़ा रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोग सलमान खान और बाकी बड़े सेलिब्रिटीज का बॉयकॉट कर रहे हैं, उनकी फिल्मों का बॉयकॉट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से अब कपिल शर्मा के शो का भी बॉयकॉट होना शुरू हो चुका है। लोग कपिल शर्मा के शो से नफरत करने लगे हैं और वैसे भी इस शो में अब कुछ बचा नहीं है। कपिल शर्मा हर बार आते हैं, अपनी ऑडियंस का मजाक उड़ाते हैं, कभी उनके शारीरिक रंग रूप का, तो कभी उनके कपड़ों को लेकर किसी न किसी तरह से उनका मजाक उड़ाते हैं। और आने के बाद वो क्या करते हैं, जो उनके गेस्ट आए हुए थे उनसे फिल्मी दुनिया की बातें करते हैं, उनकी आने वाली फिल्म का बात करते हैं। फिर कृष्णा वही सेम एज यूजुअल डायलॉग सपना को लेकर जो भी उनका जोक्स चलता है वो करती हैं। फिर बच्चा यादव आते हैं अपना जोक्स का पिटारा लेकर, जिसके ऊपर अर्चना पूरन सिंह बेवजह हंसते हुए नजर आ जाती हैं। तो यही पूरे कपिल शर्मा की शो का थीम है और इसमें कुछ नया नहीं रह गया और अब जनता इससे बोर हो चुकी है। इसलिए हर हफ्ते कपिल शर्मा के शो की जो टीआरपी है वो लगातार नीचे ही गिरती चली जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।